आपके पास टाइम कम हो और कुछ मज़ेदार खाने का दिल हो तो आप इस यूपी स्टाइल चिकन आलू को बनाकर सर्व कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रसोई द किचन। रेसिपी को चलिए देख लेते हैं। चिकन आलू सालन बनाने के लिए यहाँ मैंने 1.5 सर्विंग स्पून मस्टर्ड ऑयल अच्छे से गर्म कर लिया है और हल्का सा मैंने ठंडा कर लिया है। तेल में हम डालेंगे एक बड़े साइज का प्याज बारीक कटा हुआ। बहुत ही बेसिक मसालों के साथ बनाया जाता है और जब भी आपका कुछ हल्का फुल्का खाने का दिल हो तब आप ये चिकन आलू का सालन बनाकर सर्व कर सकते हैं। इसको हम हल्का गुलाबी होने तक फ्राई कर लेंगे। साथ साथ हम इसमें कुछ साबुत मसाले डालेंगे। इसमें 1 स्टिक दालचीनी की, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची ये डाल देंगे और 1 तेजपात। इन मसालों को भी हम इसके साथ अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि प्याज में इनका फ्लेवर बहुत अच्छे से आ जाए। तो प्याज यहाँ पर हल्की सी गुलाबी हो गई है। अब इसमें हम ऐड करेंगे चिकन। यहाँ पर मैंने आधा किलो चिकन धुला हुआ लिया है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। चिकन को पहले हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। नमक डालने से चिकन पूरा पानी छोड़ देता है। अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें डालेंगे 2 छोटे चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। चिकन को यहाँ पर मैं फ्राई करूंगी अच्छे से 4 से 5 मिनट के लिए, या आप इसको तब तक फ्राई कर सकते हैं जब तक कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए। अच्छे से फ्राई करना इसलिए जरूरी है ताकि जो इसमें स्मेल होती है वो अच्छे से निकल जाए और सालन बहुत ही जबरदस्त बनकर तैयार है। तो चिकन को यहाँ पर मैंने हाई फ्लेम पर अच्छे से फ्राई कर लिया है। इसका कलर चेंज हो चुका है और जो चिकन में पानी था वो भी ड्राई हो चुका है। अब फ्लेम को हम यहाँ पर मीडियम करेंगे और इसमें अब हम डालेंगे 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, 1 चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और साथ साथ हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच गरम मसाला। यहाँ पर मैं होममेड यूज कर रही हूँ, आप चाहें तो मार्केट वाला यूज कर सकते हैं। आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और साथ साथ इसमें हम डाल देंगे, यहाँ पर मैंने 1 छोटा बाउल दही लिया है, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और दही के साथ अब हम चिकन की अच्छे से भुनाई कर लेंगे। अगर आपके पास दही नहीं है तो आप इसकी जगह 1 बड़े साइज का टमाटर लेकर उसकी प्यूरी बना लें। आप इसमें प्यूरी ऐड कर सकते हैं, तब भी ये बहुत मजे का बनेगा। चिकन को यहाँ पर मैंने 5 मिनट और अच्छे से भून लिया है। देखिए मसाले का टेक्सचर कितना जबरदस्त अभी से आ रहा है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 3 साबुत हरी मिर्च और ये स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं है लेकिन इनका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। और साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़े साइज का आलू और इसको मैंने मोटा मोटा कट किया हुआ है। आप अपने हिसाब से आलू भी ले सकते हैं और अपने हिसाब से आप साइज भी रख सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और आलू को हम 1 से 2 मिनट हाई फ्लेम पर चिकन के साथ अच्छे से भूनेंगे। आलू को अच्छे से फ्राई करने के बाद अब ऐड करेंगे पानी। तो पानी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, जितनी आपको पतली ग्रेवी रखनी हो उस हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसमें डालूंगी 2 कप पानी। एक बार और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और प्रेशर कुकर को यहाँ पर बंद करके हाई फ्लेम पर हम 1 विसिल लगाएंगे। 1 विसिल आने के बाद गैस ऑफ कर देंगे और 5 से 7 मिनट हम कुकर को ऐसे ही ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम खोलकर चेक करेंगे, इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए चिकन भी यहाँ अच्छे से गल चुका है, आलू भी अच्छे से गल चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच केवड़ा वाटर। इससे बहुत खुशबूदार सालन बनकर तैयार होता है। और डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया। तो लीजिए बहुत ही आसान चिकन आलू का सालन बनकर तैयार है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।